नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिससे संबंधित प्रश्न लगभग हर टेट परीक्षा में आने की संभावना रहती है। और टॉपिक है हमारा कर्तन व दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है और चलायमान कृषि भी कहा जाता है। देखिए, कर्तन व दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, चलायमान कृषि। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो हमें एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखिए, सबसे पहले कर्तन व दहन कृषि किसे कहा जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को काटकर जला दिया जाता है, फिर कुछ समय तक वहाँ पर कृषि की जाती है, जब तक कि उस भूमि का उपजाऊपन समाप्त नहीं हो जाता। कुछ समय पश्चात भूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर पुनः वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो किसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना। तो वनों को काट दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, कुछ समय वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब उस भूमि में उपजाऊ पदार्थों की कमी हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर फिर से वनों को काटकर वहाँ पर कृषि की जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रश्न किससे बनते हैं। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो स्थान और वहाँ के उनके नाम विशेष, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न सीधे भी पूछे जाते हैं, स्थान का नाम दे दिया जाता है और वहाँ पर उस कृषि का नाम पूछा जाता है, या मिलान करने के लिए भी प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं कि विश्व में अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित कृषि को किन नामों से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक तरफ कृषि का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्थान लिखे हुए हैं। तो म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को टोंगिया कहा जाता है। मेरे साथ साथ बोलते जाइए। म्यांमार, टोंगिया, श्रीलंका, चेन्ना, मलेशिया, लद्दाख, फिलीपींस, केंगिन, वियतनाम, रे, थाईलैंड, तामराई, इंडोनेशिया, जूमा या हुमा, कांगो बेसिन, मासोले, मेडागास्कर, तावी, ब्राज़ील, रोका, वेनेजुएला, कोनुको, यूरोप, स्वीडन, मेक्सिको या मध्य अमेरिका में मिल्पा, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग, आंध्र प्रदेश पोंडू, केरल कुमारी या पौनम, मध्य प्रदेश में पेंडा दहिया, दक्षिणी राजस्थान में वालरा। देखिए, ये राजस्थान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अक्सर ये एग्ज़ाम्स में आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो दो में से एक पेपर में ये मिलता ही मिलता है प्रश्न। पहाड़ी क्षेत्रों में इसे चिमाता कहा जाता है और मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहा जाता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया के नाम से जानी जाती है। देखिए, एक बार फिर से देखेंगे इनके नाम और स्थान। आप बोलते जाइए मेरे साथ साथ। म्यांमार, टोंगिया, श्रीलंका, चेन्ना, मलेशिया, लद्दाख, फिलीपींस, केंगिन, वियतनाम, रे, थाईलैंड, तामराई, इंडोनेशिया, जूमा या हुमा,
कांगो बेसिन, मासोले, मेडागास्कर, टावी, ब्राज़ील, रोका, वेनेजुएला, कोनुको, यूरोप, स्वीडन, मैक्सिको या मध्य अमेरिका में मिल्पा, उत्तर पूर्वी भारत में जूमिंग। तो देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में जूमिंग कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत में किसी राज्य विशेष का नाम देकर भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर भी उसे जूमिंग ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू, केरल में कुमारी पोन्नम, मध्य प्रदेश में पेंडा दहिया, दक्षिणी राजस्थान में वालरा, दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहा जाता है। 2-3 बार देखिएगा। और रीट परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और ये सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि स्थान और उस स्थान पर कृषि का नाम बड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।